नारायण 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 नारायण। देखो नारायण, जब तक अपने आप का गुरु न बनेंगे तब तक बाहर के गुरु कुछ न कर पाएंगे। कि अंतःकरण का जो निग्रह ही सबसे बड़ी साधना है, वो हमें ही पता चलेगा। घाट वाले बाबा अपने सब संभव में अपना अनुभव लिख रहे हैं कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा कितनी उतरी उसका कैसे मालूम पड़े। तो लिख रहे हैं कि जितना कामनी कांचन से आसक्ति हटे, हाँ, इतना समझें कि हमारे पे गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा हमारे पर उतर रही है। क्यों? देखो नारायण, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी बातों से, कि कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कितना भी ब्रह्मनिष्ठ आदि लिखाओ या प्रचार करे, लेकिन नारायण घाट वाले बाबा कहते थे कितना भी छुप करके करो, एक दिन ऐसा फटेगा कि किया हुआ सब नष्ट हो जाएगा और बचा हुआ कोई बाहर ले जाएगा। नर्मदा तट पे एक संत ने मुझे एक दोहा बताया था, पाप पुण्य छुप छुप करे अज्ञानी दिन रात, तुलसी कब तक छुपी रहे रुई लपेटी। सावधान। हाँ, बाबा से पूछा था हमने कि बाबा बचने के और गिरने के कौन से हैं रास्ते। बोले कि देख, कोई गिरे बिगर उठा ही नहीं है, पर तू हमेशा गिरे का नहीं, जो संभल गए हैं आगे बढ़ गए हैं उनके दृष्टांत सामने रखना, तो एक दिन अवश्य निकल जाएगा। और नारायण कबीर साहब का भी दोहा है, हाँ, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कहीं हीरे कहीं कंकर है, इसलिए सावधानी के साथ। और हमने एक बात पूछी थी बाबा से कि बाबा कई संत देखते हैं, कैसे कैसे संत हैं, तो कैसे संतों का सानिध्य लेना चाहिए जिससे अपना जीवन बने। तो बाबा ने कहा, अरे देख, जिनका जीवन शास्त्र के अनुसार हो ऐसों का सानिध्य लेगा तो ही जीवन बनेगा। इसके लिए नारायण बाहर से कितने भी कुछ भी देखे, हाँ, पर अपने अनुभव का आदर करना कि जिनके संग से रहने से, जिनके वचनों से हमारे अंतःकरण में कामनी कांचन से वैराग हो रहा है, तो उनका संग जरूर करना चाहिए। तब तो कहा है न, राजा के साथ राज करना भी बुरा है, न जाने कब रुला देवे, और फकीर के साथ भीख मांग करके भी जीना अच्छा है, न जाने कब मिला देवे। तो नारायण बाहर के देखावों पे न फंस करके अपने अंतःकरण का निग्रह करते रहना कि जिनके सानिध्य से हमारा जीवन कैसे बन रहा है, हमारे अंदर से ईश्वर की प्रीति बढ़ रही है या संसार से छल कपट में बेईमानी में हमारा चित्त जा रहा है। इसलिए सावधान, सावधानी ही साधना है। बहुत वर्षों की बात है, अहमदाबाद में बापू के शिवा मेरी शरीर रहता था, तो एकांत बगीचे में हमने स्वामी लीला शाह जी की कैसेट सुनी थी नारायण। अरे बड़ी विनोद से बात कर रहे थे कैसेट में, वो कैसेट मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। कह रहे थे, सिंधी में कह रहे थे, मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूँ। बोले, मैं इतने वर्षों से गंगा नहा रहा हूँ, इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, इतने वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ, इतने वर्षों से जप कर रहा हूँ, आदि आदि कह रहे हैं, तीर्थ जा रहा हूँ, 4 धाम किए हैं। अरे बस झुकी बैठ, पहले हम अपने अंतःकरण में देख कि पहले जो आपके अंदर, तेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह आदि जो आकर्षित होते थे, उसमें कुछ कमी हुई है कि नहीं हुई है। अगर कमी हुई है तो तुम्हें तेरा सत्संग, स्वाध्याय, गीता पाठ, गंगा स्नान, तीर्थ आदि सब सफल है। अगर नहीं हट रही है तो कह रहे थे कि गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला जाएगा, सावधान हो जा। तो नारायण अपने मनों का निग्रह करते रहना। जैसे डॉक्टर थर्मोमीटर लगा करके मुंह में देखता है, देखते रहते हैं कि इसको कितना बुखार है, और डायबिटीज भी खून की बूंद लेकर के देखते हैं कि इसमें शुगर कितनी है। तो नारायण ये तो बाहर के मालूम पड़ने वाले हैं, वो डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन अपने आप का अपना निग्रह करना पड़ेगा। सावधान।
काम अच्छे कर चलो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सीखे सुनकर कहानी आपकी। हाँ नारायण। तो हमारे गुरु ऐसे, हमारे चेले ऐसे, आदि आदि हम ऐसे गंगा स्नान भी करें, भीतर देखो तो बाबा लिख रहे हैं कि गुरु की, परमात्मा की समझें कि हमारे पे कृपा उतनी कितनी है। तो हमारी जब तक कामनी और कांचन संग्रह आदि भोगों से अरुचि होती जा रही है, ईश्वर प्रति पुकार बढ़ती जा रही है अंदर, तो समझना चाहिए कि अपना रास्ता ठीक है। हाँ, और रात दिन उसी पे लगे रहवे तो सूर्य के शरीर रूपी, एक और बाबा ने बात कहा था, हाँ, कि जो संकल्प करके साधक घर से निकलता है वो उसको हमेशा याद रखे कि मैंने घर किसके लिए छोड़ा था। हाँ, उसको याद रखता रहे तो शरीर का सूर्य अस्त होते होते उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। क्या है कि व्यक्ति भूल जाता है, कुछ सुविधा, कुछ प्रतिकूलता आई कदी तो फिर उस अपना जो उद्देश्य से निकला था वो भूल जाता है और उसी में लग जाता है। इसके लिए सावधान, ऐसों का संग में रहना चाहिए, ऐसों का संग करना चाहिए जिनके शास्त्र के अनुसार जीवन हो, तो ही नारायण जीवन बनता है। हाँ, इस विषय में पंडितों ने, विद्वानों ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाया था, वो मैं सुनाऊंगा आपको। अभी यही वाणी को विश्राम कर रहे हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।